जाता है कि 2004 के अंदर जो है वो अपनी नेचुरल डेथ जो है वो हो गई थी उनकी। उनके वो एक आपको पता है रहीम शहीम आदमी थे, उनकी किडनीज का मसला था। ईरान प्रेसिडेंट ने भी जो है 2002 में अनाउंस किया था, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए कि ओसामा बिन लादेन नो मोर, ठीक है, कि वो 2002 में जो तोरा बुरा में हुई थी, कारपेट बमिंग हुई थी, उसमें वो उसकी डेथ हो गई थी। तो क्या समझते हैं कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हवा बना के पाकिस्तान के इदारों की तौहीन करने की कोशिश की थी? बिल्कुल ठीक, पाकिस्तानी इदारों की तौहीन, क्योंकि रेमंड डेविस के बाद जब उन्होंने कहा कि वी आर आउट ऑफ योर एग्रीमेंट, हम एनआरओ से बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर अमेरिका, क्योंकि ये तो उनकी जिबिल्लत में है, वो एक आपको पता है काउबॉयश उनका एक बिहेवियर है, वो चढ़ दौड़ते हैं आपके ऊपर, वो आपको जो है हंट करते हैं आपके पीछे। उन्होंने इदारों को जो है वो तौहीन करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये देखा नहीं कि कौम के पास जब DGISI चले गए, ब्रीफिंग दी और उसके बाद कौमी असेंबली में कहा कि जी मैं इस्तीफा दे दूं, तो कौमी असेंबली ने उनको माफ कर दिया और उसके बाद बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हो गया। अब ये भी इनको फिर मेहरान बेस का जो है वो स्कैंडल होता है, आपके यहाँ कराची में हो जाता है, C-130 खड़े हुए हैं, वो एक बदशक्ल सा जहाज है, जाके उसके ऊपर हमला किया जाता है। ये तालिबान वगैरह का काम नहीं है कि ये तालिबान के ऊपर, ये सैटेलाइट इमेजरी किसने प्रोवाइड की? सही, सैटेलाइट्स हैं तालिबान के पास, सही, किसी भी इस्लामी मुल्क के। ये सब बातें हैं अमेरिका खुद करवाता है, बिकॉज उस टाइम पे वो नेवल ब्लॉकेड भी करना चाहते थे और ये जो जहाज थे आपके P-3C जो ओरायंस जो थे, ये 200 किलोमीटर तक जो है वो वॉच करते हैं और एक एक नकलो हरकत समुद्र की, वो आपके जहाज उड़ाने का मकसद ये था ताकि आपकी समुद्र के अंदर वो जो आपकी एक आंख आपने जो बनाई हुई थी वो उसको आप खत्म कर दिया जाए, उसको सैबोटाज कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया जाए और एक नेवल ब्लॉकेड के तौर पर पाकिस्तान को जो है हरासा किया जाए। यहां बहुत सारे मामला हुए बार बार फौज को, और मेमो गेट क्या है, ये भी उसी का हिस्सा है। आपको मेहरान गेट आज दोबारा जो है वो बातें हो रही हैं, इतने सालों के बाद जो है लोगों को दोबारा ख्याल आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा। तारिक साहब, $470 मिलियन दिए गए हैं परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए मीडिया को। सही, ये है इसकी हकीकत। उसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं उसके अंदर। आप देखें आए दिन आपके पास, मैं इस्लामाबाद में क्योंकि रहता हूं, रावलपिंडी में, मैं आए दिन देखता हूं इतने फॉरेन जर्नलिस्ट, होटल्स भरे में, हर कोई जो है वो जो पता चल रहा है कोई नॉर्वे से, और अब तो नॉर्वे के भी जो रिपोर्ट आ गई, जासूस पाकिस्तान में आ गए। ये नॉर्वे जैसे मुल्क जो है उसको क्या तकलीफ हो गई? ये सारे के सारे जो है अमेरिका के कहने पे काम करते हैं। ये उनके प्लांटेड लोग हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने से जो है वो पाकिस्तान में घुसते हैं। उनके क्या अज़ाइम हो सकते हैं पाकिस्तान में? और ये कोई नॉर्वे का मौका इतना छोटा वाक़या नहीं है। इसके ऊपर उनकी इंटेलिजेंस चीफ जो औरत है उसने रिजाइन करना पड़ा उसको, क्योंकि पार्लियामेंट में उसने बताने के बाद उससे रिजाइन लिया गया। यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, मैंने एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा मुख्तसर बताइएगा क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। क्या है कि बलोचिस्तान में जो साजिशें हो रही हैं, बलोचिस्तान को जलादा करने की कोशिशें की जा रही हैं, खाकम बदहम, जिस तरह अमेरिका का असला वहां यूज हो रहा है, जिस तरह अमेरिका इस इशू को हाईलाइट कर रहा है, जिस तरह अमेरिका की कांग्रेस तक में ये बात पहुंच चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत सेंसिटिव मामलात हैं जी। बलूचिस्तान के लिए कल हमने दिफाए पाकिस्तान का जलसा यहाँ कराची में किया जी, और उसके अंदर हमने जो है बलूचिस्तान के से नुमाइंदा बुला के उनको जो है तकरीर भी करवाई। वो आपने ऑन भी कर लिया कि आपने आगे अगला जलसा वहां बलूचिस्तान हमने 27 तारीख को लीडर्स कॉन्फ्रेंस वहां हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, क्वेटा के अंदर हमने रखी है सही, और हम वहां बैठेंगे और उनके मसले पे बात करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा माजी जरूर हमें पता होना चाहिए जी कि जब अफगानिस्तान के अंदर रूस मौजूद था तो बलूचिस्तान की आपको याद है कि इंसर्जेंसी मूवमेंट जो है वो चल रही थी, अलहदा होने की बातें हो रही थी, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर अफगानिस्तान से जब रूस निकल गया तो वो खुद ब खुद मूवमेंट जो है वो डाई डाउन हो गई, क्योंकि जो बड़ा मसला था, वो जो शैतान था वहां मौजूद, उसकी वजह से ये सारे जो है मसाइल पैदा हो रहे थे, छोटे छोटे शैतान पैदा हो गए, छोटे छोटे। हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान के अंदर हमने फाटा को कितना रगड़ा, हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमने सुबह अपना सवात के अंदर
क्या कुछ नहीं किया। 10,900 बम हमने गिराए उनके ऊपर, एयरफोर्स चीफ ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद का या पाकिस्तान के झंडा जलाया गया वहां? कभी नहीं हुआ। बलूचिस्तान के अंदर इस वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान को हमेशा से, आज बहुत बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं, दानिश्वर सहाफी ऐसे जो बहुत बड़े टीवी के ऊपर बैठ के प्रोग्राम करते हैं, जिनकी दुनिया देखती है प्रोग्राम, उनका कोड नेम मीर चाकिर था और वो बकायदा वहां उसकी बलूचिस्तान की अलहदगी की मूवमेंट के अंदर वो काम करते थे। ड्राफ्टमैन थे वो, बेसिकली वो नक्शे बनाते थे। सही। तो ऐसे लोग मौजूद थे, अभी भी है हमारे पास मौजूद। बलूचिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट खोली। पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों नहीं एतराज किया कि आपका वहां क्या काम है कॉन्सुलेट खोलने का? तो लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। उनके बड़े भयानक अज़ाइम है। वो चाहते हैं कि सीस्तान और बलूचिस्तान जो ईरान का प्रोविंस है उसको भी काट लिया जाए, क्योंकि बलोच डोमिनेटेड है वो, और पाकिस्तान से भी जो है वो इसको और एक अलहदा से जो है इसका तशख़्ख़ुस दे दिया जाए। इसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं अब्दुल्ला? मैं इंशाल्लाह ताला देखता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को पहले बात यह है कि यकजहती का इजहार और उनकी महरूमियों को यकीनन हमें जो है वो बात करनी होगी उसके ऊपर, और पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर जाके बैठ के वहां बात करनी पड़ेगी। जब ये मामलात होंगे तो उनके साथ एक डायलॉग का जो अमल है वो आ जाएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस दौरान में 2012 तक अल्लाह ने किया कि अमेरिका यहाँ से शैतान बुजुर्ग जो है वो चला जाएगा, दफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब ये चले जाएंगे तो खुद ब खुद मामलात जो है वो सेटलमेंट की तरफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बलूचिस्तान में लोगों के साथ वाकई बड़ी उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। उनको वो महरूम सूबा है। मैं खुद कोस्टल हाईवे पे ट्रेवल किया हूँ। कोस्टल हाईवे के साथ साथ मैंने अंदर बलूचिस्तान, तुर्बत, ये सारे जो है मकरान कोस्ट मैंने देखा है। आप यकीन माने कि पेट्रोल उनके पास ईरान से आता है, सब्जियां उनके पास ईरान से आती हैं, घी, तेल, ये डालडा, ये आप इस किस्म के जितने भी ब्रांड हैं ये वहां आपको नहीं नजर आएंगे। वहां सारे के सारे ईरानी ब्रांड नजर आते हैं। चावल वहां से आते हैं। पाकिस्तान उनके लिए करता क्या है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या हमारे लोग नहीं है? हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। हमारे 47% हिस्सा है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। हमने उसको जो है वो इसके लिए हमें सर जोड़ के बात। असला जो बरामद होता है वहां पे इस्तेमाल होता है, आप उसके पीछे क्या ज़ायम देखते हैं? फिर अमेरिका अपनी कांग्रेस में भी उस पर बहस करता है, बहुत मुख्तसर बताइएगा। तो तोड़ना चाहता है पाकिस्तान से, बिल्कुल अलग। मुझे बताइएगा कि जब भी सुपर पावर जाती है, याद रखें कि वो कोई ना कोई अपनी दुम पीछे छोड़ के जाती है। माजी में गए हमारे लिए कश्मीर छोड़ गए, फिर गए तो हमारे लिए क्लैशनकोफ कल्चर, ये हीरोइन कल्चर छोड़ गए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे। और अब जो है वो जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मिसिंग पीपल के हवाले से एक परसेप्शन हमारी आईएसआई, दीगर एजेंसियों और फौज के हवाले से बड़ा ज्यादा इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कि आप इसको समझते हैं कि मिसिंग पीपल या जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान लोग हैं या कुव्वतें हैं, उनको अगर पाकिस्तान के इदारे उठाते हैं या उनके खिलाफ अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो क्या ये पाकिस्तान के इदारों का या पाकिस्तान की हुकूमत का हक नहीं है? मुआहदात परवेज मुशर्रफ के दौर में मुआहदात हुए, मिसिंग पर्सनल उठाए गए। कम से कम लोगों की जो हेड की कीमत थी सर की, वो $5,000 मुकर्रर हुई। वो पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आए, वो परवेज मुशर्रफ के जाती अकाउंट के अंदर गए। आप इसको चेक कर सकते हैं, वो मौजूद है रिकॉर्ड। दूसरा ये कि एजेंसियां पहले भी उठाती थी, दुनिया में उठाती हैं, लेकिन वो उठाती रहेंगी। वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैं उसमें नहीं, मैं इसको जायज नहीं कहता, पहली बात है, मैं इसको नाजायज कहता हूँ। लेकिन वो कम से कम उनके प्यारों को चुप करके मैसेज दे देते थे कि भाई आपका आदमी हमारे पास है और हम जो है इंटेरोगेट कर रहे हैं। कम से कम उनको तसल्ली हो जाती थी। इस बार जो है ये इंतहाई ज्यादती की बात हुई। मैंने कल जलसे के अंदर बोला मिसिंग लोगों के लिए, मैं उस दिन डॉक्टर फौजिया सदीकी के साथ इस मुजाहरे के अंदर शामिल था जहां आफिया की बात हुई, मिसिंग लोगों की बात हुई, इनके साथ ज्यादती हो रही है। अब्दुल्ला, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हमारी एजेंसियों की आड़ में कोई दूसरे ग्रुप ये कार्रवाई कर रहे हो? नहीं, दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन वो नहीं ज्यादा करते। हमारी एजेंसीज जो हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है और पाकिस्तान हुकूमत से गुजारिश है, खुदा के लिए उन लोगों के बड़े दुखी हैं। बेचारी औरतें मारी मारी फिरती हैं। मैं उनके हर कैंप में जाता हूं, देखता हूं, रुल रहे हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल पूछूंगा जो सबसे अहम था, पाकिस्तान का दिफा नागुज़ीर क्यों है और पाकिस्तान की यूथ इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? पाकिस्तान की यूथ ही को तो किरदार अदा करना है। ठीक, 69% इस टाइम पे तकरीबन हमारी जो है वो यूथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिनकी उम्र 30 साल से कम है।
अब इसने अगर किरदार नहीं अदा करना तो फिर किसने करना है? पाकिस्तान के लिए सबसे पहले देखें, ये वोटों की सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रल सिस्टम जो पाकिस्तान का है, इसमें कभी तब्दीली नहीं आ सकती तारिक साहब, इससे कभी तब्दीली नहीं आएगी। कभी जो नीचे का तबका है, जो पिटा हुआ तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वो कभी लीडर नहीं बन सकेगा इस तरीके से हालात के अंदर। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस टाइम पे एक किसी भी एटम बम से भी बड़ा जो मसला है, वो पाकिस्तान के जो नौजवानों को बेरोजगारी है, जो पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हवा के ऊपर सिर्फ टैक्स रह गया है, वो भी लग जाएगा। पेट्रोल के नाम के ऊपर लोगों से जो है वो डाके डाले जाते हैं, लोगों की जेबों पे बाकायदा हुकूमत डाके डालती है। ये सारी की सारी सिचुएशन हमें एक अनार्की की तरफ खुदा ना खास्ता लेके जा रही है, रेवोल्यूशन की तरफ नहीं। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रेवोल्यूशन। अगर हम बहुत लकी हुए, अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी हुई, तो हम एक रेवोल्यूशन ला सकेंगे, लेकिन इसके चांसेस बड़े ग्रिम है। पाकिस्तान की यूथ को यूनाइट होके ये कहना पड़ेगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन चीजों का वादा किया था 48 में, जब वो कहते हैं कि जो कहता है कि इस्लामी निजाम नहीं आएगा पाकिस्तान में, वो झूठ बोलता है। ये यहां उन्होंने कराची में जो है बार को खिताब करते हुए बोला। तो उनके बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान जिस निज़ाम के लिए बनाया गया है, हम उस निज़ाम की बात नहीं करते। ये मगरबी जमहूरियतों ने तो कभी उनको तारिक साहब कुछ नहीं दिया। उनका देखें कितना शॉर्ट लिव्ड सिस्टम है कि अभी 60 साल के अंदर उनकी जो है जमहूरियतें और उनका जो ये निज़ाम, जो गासबाना निज़ाम है, जो धोखे की बुनियाद के ऊपर है, जो लूट खसूट की बुनियाद पे, उसने उनको कुछ नहीं दिया। उनकी जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है वो डूब के रह गई है। हमारे यहाँ अब पाकिस्तान के अंदर जब तक उस निज़ाम जिसका वादा किया, और दुनिया में एक ही निज़ाम रह गया, क्या 1430 साल पहले दिया गया जो निज़ाम था वो पुराना हो गया खुदा न खास्ता? क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई थी वो पुरानी हो गई, रिडंडेंट हो गई? नो, वो आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी वो पहले थी। अब्दुल्ला, मैं चाहूंगा प्रोग्राम के आखिर में एक बहुत मुख्तसर जवाब दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर फर्द जुर्म लग गई है, 22 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने अदालत जो है वो मुलतवी कर दी है, कार्रवाई मुलतवी कर दी। क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल? बहुत मुख्तसर बताइएगा, क्या देखते हैं? मैं समझता हूं कि इस मामले को किसी न किसी करवट बिठाना पड़ेगा। अब लोग नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की हुकूमत जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा तो मेरे जैसे लोग तारिक साहब ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब चीफ जस्टिस को पकड़ा गया और उनके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, तो मैं अपने से ये सवाल पूछूंगा कि मैंने क्या झक मारा था जेल जाके? यही सवाल पाकिस्तानी कौम पूरी पूछेगी चीफ जस्टिस से कि इस फैसले को कर दें खुदारा, ताकि लोगों को सुकून आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एक दफा मिसाल बन जाए कि कानून की बालादस्ती है। कानून की बालादस्ती जब तक इस मुल्क में नहीं होगी तारिक साहब, पाकिस्तान कभी 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 नहीं पनपेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं तशरीफ लेके। नाज़रीन, आप यकीनन मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जिसमें पाकिस्तान की उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, जो हर पाकिस्तानी में, जो 69% पाकिस्तान की यूथ है उसका ख्वाब है कि अच्छा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, उनके आने वाले कल का अच्छा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, यकीनन अमेरिका और उसके इसराइल, भारत और उसके इत्तेहादियों के यहाँ ही पाकिस्तान की अफवाज, मुसल्लह अफवाज, जो दुनिया की बेस्ट अफवाज है, मुसल्लह जो ISI जो दुनिया की बेस्ट सीक्रेट एजेंसी है, उसके हवाले से जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, जो साजिशें की जाती हैं, वो यकीनन अमेरिका और उसके इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया है, बनाता जाता रहेगा। और हमेशा इसके लिए पाकिस्तानी कौम जो अपनी फौज और अपने इदारों के साथ खड़ी है, यकीनन वो इस तमाम साजिशों को, इन तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बना देगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो यकीनन पाकिस्तान का आने वाला कल है। जिस तरह एक हमारा कल आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला गुल की सूरत में, जिनकी आंखों में ख्वाब और जो एक जज्बा लेकर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इसी तरह पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ अगर काम करेगी तो यकीनन आने वाला कल जो होगा पाकिस्तान का और हमारी यूथ का और हमारा इस मुल्क के साथ साथ पूरे अवाम का रोशन होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।